नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन शुक्रवार को शिवनाथ वाटिका राजनांदगांव में किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। सम्मेलन में भाजपा राजनांदगांव मंडल के उत्तर, दक्षिण व ग्रामीण मंडलों के कार्यकर्ता शामिल रहे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली, मुझे तोड़ लेना बनवाली, जिस पद पर जाए वीर अनेक। ऐसे पुष्प की अभिलाषा जो है ये एक सैनिक की अभिलाषा होती है, जो अपने सैन्य काल में वे प्रहरी तो पहले भी थे, आज भी प्रहरी है, और इस राष्ट्र के लिए जिन्होंने सर्वस्व समर्पित करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर, चाहे वो कारगिल हो, बटालिक हो, कश्मीर की उस बर्फीली ऊंचाइयों में हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है, ऐसे उन सैनिकों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, जिन्होंने अपना भारतीय जनता पार्टी को आज इस गृह में प्रवेश किया है, परिवार में प्रवेश किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सम्माननीय, आज जब हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सबके देवतुल्य कार्यकर्ता यहाँ बूथ स्तर से लेकर जिला प्रदेश स्तर तक के, राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद हैं। मैं आप सबके मैं जोहार करत हूं, आप सबके मैं नमन करत हूं। और आज आप मन आत्मीय स्वागत करे हो बड़े बड़े गजमाला में, तो कर लिए बहुत बहुत आभारी। और मैं भी आप मन के हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। आप सबके मालूम है कि लोकसभा चुनाव के शंखनाद हो चुकी से, और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में लोकसभा के चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण में सिर्फ एक लोकसभा के चुनाव होना है, बस्तर के 19 अप्रैल, और दूसरे चरण में 26 अप्रैल दूसरे चरण में आप मन के राजनांदगांव के चुनाव संपन्न होना है। और इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में हमारे देश की सेवा करी है, हमारा तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? कैसे चले? दोनों हाथ ला ठीक से उठा के तीसरी बार बनाना है ना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार, तो कर लिए क्या करना पड़ी? आप मन के राजनांदगांव लोकसभा से भी संतोष पांडे जी ला सांसद बना के भेजना पड़ी ना। और आप मन के संतोष पांडे जी पुराना आदमी है, संगठन में काम कर चुके हैं, महामंत्री और कई पद में सांसद भी रहे ने। पिछली बार रोक दिस गैस के सिलेंडर देना, रोक दिस कई ठन हमारे गरीब मन के हित के काम ला ये कांग्रेस की सरकार है रोक दिस। और आज वही सरकार के मुखिया यहां प्रत्याशी बन के आई से, पाटन के जनता विधायक के रूप में वाला चुने रही से, लेकिन आज हमारे अनुज जी बोलत रहे कि पाटन के जनता मन खोजत है कि ओकर विधायक कहां घुमा गए। और आज यहां आगे से फिर वोट तक बार 5 साल तो खूब ठगिस ना छत्तीसगढ़ के व्यवस्था, जो हमारे 15 साल के सरकार में हमारे रमन सिंह शुरू करे रहे बोला फिर शुरू करवो। तो ये सब काम होने वाला है, और 3 महीना में इतना काम करे हम। विश्वास होते कि नहीं होते ना, तो आप मन विश्वास करा
और मतदाता मंथन जावा और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप के लिए वोट मांगा, ये छत्तीसगढ़ के सारा विकास होने वाला है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा करे एक एक वादा पूरा करबो। हमारी नीति ठीक है, हमारी नियत ठीक है। और छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा बहुत है, वन संपदा बहुत है, यहाँ के माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब मेहनत कर किसान हैं। कोई तरह से हमारे ये प्रदेश गरीब नहीं रहे। आप उनके आशीर्वाद चाहिए। मुख्यमंत्री के नाते मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि तेजी से ये छत्तीसगढ़ के विकास होगी और हर क्षेत्र के हर वर्ग की जो भी आवश्यकता है वो सब आवश्यकता की पूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी। हमारा और भी 2 कार्यक्रम में जाना है और आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हो, कितना चुनाव आप लड़ा चुके हो, जिता चुके हो, लेकिन हमन तो बोला था, लेकिन हमारे से भी ज्यादा बोला या नीचे बैठी नहीं। तो आप सबला मतदाता मन के बीच में जाना है, एक भी घर छोड़ना नहीं है। हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है कि नहीं? हर व्यक्ति ला संतोष पांडे बनना है। एक एक घर एक एक मतदाता। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन गुरुवार को पाटन विधानसभा में जनपद पंचायत भवन के सामने एवं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में सेलिब्रेशन पैलेस रिसाली में किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं विधायक शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि विजय बघेल ने पाटन विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा घेर दिया कि उन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर राजनांदगांव भागना पड़ा। धीरे धीरे टोटा घरो उठा थे और चुनाव घरो उठा थे। ऊपर से गर्मी पड़ा थे और चुनावी गर्मी घरो। और 2 दिन तक पानी गिरती ताज थोड़ा बने लगा। सब महीने में ऐसे करते भाई और भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही जोशीला वातावरण और बड़ा शक्ति और सामर्थ्य के साथ, पूरा ईमानदारी के साथ आप सब फिर से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सब गली गली मोहल्ला संघर्ष कर रहा था। और जब पिछला विधानसभा हो इस 2 में आपके संघर्ष दिखे है और आप सबसे बया दुलार दिखे है और परिणाम भी दिखे है। ऐसे सबो यहाँ के हमारे पाटन क्षेत्र के महतारी गईनी दीदी मल्ला सियार मल्ला प्रणाम, युवा शासन के साथ इसने लेकर मतलब बहुत बहुत प्यार। आज हमारे बीच में माननीय अजीत जोगी जी तेला यहाँ पटकनी रहे वहां लोकसभा में, ऐसे भैया चंदूलाल साहू जी हमारे प्रभारी के रूप में उपस्थित है और जेकर बहुत गुत्तुर बात में सुने, हंसी मजाक से भरपूर मयारू और हमार मया और मोर मन के मीत। भारत माँ के रतन बेटा, पाटन क्षेत्र के रतन बेटा बढ़िया होगा, मैं छत्तीसगढ़िया होगा। दुर्ग लोकसभा के सेवक भैया बड़का मैया होगा, सबों के माया पाके भैया अपन सेवाला करता होगी, सब जग के दुख सुख में। ऐसा हमारे मयारो के पाटन क्षेत्र जिन हमेशा से इस क्षेत्र के नाम है। आज ऐसा कहने वाला कोई हो सकता है? विपक्षी से प्रेम, आओ मेरे को पत्थर ही का मारो।
और हमन काय की छन ते ईट में मार कर बाबू तो पसरम मारू तो कुछ ये हमारी सोच है। लेकिन मोदी जी के क्या सोच है? हर चीज में सकारात्मक सोच, हर चीज में नव निर्माण के बाद, हर चीज में नव भारत का निर्माण। ऐसा महान व्यक्ति आज हमारे प्रधानमंत्री है, ओला फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। हम तो एक प्रतीक, लेकिन हमारा कर्तव्य है माननीय मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और आपकी सेवा में 5 साल मैं हमेशा आपके बीच में रहे। अत्यंत विकराल स्थिति के बीच में 2 साल के कोरोना काल आदरणीय अरुण साहू जी बैठे ही हैं, भैया चंदूलाल साहू जी बैठे, वो तो पूर्व में सांसद थे, मैंने एक साथ सांसद रहे, चारों तरफ हाहाकार मचे भी। और ये कार्यकाल हमारे 70वीं कौन खोजगी और तेने पाए के मैं पाटन के जम्मू कार्यकर्ता ला प्रणाम करता हूं, आप सबके अभिनंदन और स्वागत करता। आज के ये कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, लगातार हम 4.5 साल एक साथ संसद में बिताए हैं, एक साथ खावन, एक साथ बैठन, एक साथ बोलन, एक साथ मिलके काम करें और काम करेंगे। अच्छा आनंद आई। मैं देखा 24 घंटा क्षेत्र के जनता के काम, एक एक कार्यकर्ता के चिंता, एक एक जनता की चिंता, और वैसे दमदार और मजबूत नेता यहां से लोकसभा के प्रत्याशी है, आपके घर के, आपके परिवार के सदस्य आदरणीय विजय बघेल हमारे बीच मंच में विराजमान। अभी जेकर गुड़तुर बानी सुने हमार आवाज तो एकदम कर्कश, जेकर सुवासन मीठ बोली सुने हम। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने और उस पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश का आम आदमी जानता है कि आसुरी सोच के कौन हैं और शक्ति का मजाक कौन उड़ा रहा है। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है। लोग भाजपा की स्वच्छ राजनीति और राष्ट्रवादी एजेंडे के बारे में जानते हैं। इसके पीछे पीएम मोदी और एचएम अमित शाह हैं। उनका ये राजनीतिक आरोप है। ये जैसी करनी है वैसी भरनी का परिणाम है। देखिए, देश के अंदर आज आम व्यक्ति को पता है कि आसुरी सोच के कौन है, शक्ति का उपहास कौन उड़ा रहे हैं, ये आम लोगों को पता है। और इसलिए और राहुल गांधी जी की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। आज देश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है, राष्ट्रहित की राजनीति करती है। देखिए, ये राजनीतिक आरोप है, जैसी करनी वैसी भरनी का ये परिणाम है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्लीपर सेल वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस में स्लीपर सेल सक्रिय है। स्लीपर सेल अमूमन आतंकी संगठनों में होते हैं। अफजल गुरु के नाम में जी लगाने वाले जो कश्मीर मांगे आज़ादी और आतंकवादी संगठनों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध है और उनके साथ संबंध निभाते हुए वे अपने कार्यकर्ताओं को भी उसी प्रकार स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहा, इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, भूपेश बघेल का जो बयान है मैंने वो देखा, और स्लीपर सेल के रूप में जिसको कहा गया है वो आतंकवादी संगठनों को स्लीपर सेल होते हैं। ये बड़ा कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने जो कार्यकर्ता है उनको स्लीपर सेल की संज्ञा दे रहे हैं। और ये संभव हो सकता है कांग्रेस पार्टी में ही संभव हो सकता है, जो अफजल गुरु को अपना कहते हैं जी का करके बुलाते हैं, जो
कश्मीर मांगे आजादी और जो आतंकवादी संगठनों के साथ में खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनके आतंकवादी संगठनों के साथ में संबंध है और उनके संबंध के साथ में उनके रिश्ते को निभाते हुए वो अपने कार्यकर्ताओं को भी स्लीपर सेल की संज्ञा दें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। होली त्योहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था को लेकर कुम्हारी थाने में शांति समिति की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक शामिल रहे। आज सर होली को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए नगरवासियों के और आसपास गांव के लोगों को शांति समिति की बैठक ली गई है और सभी ने सहयोग की अपेक्षा की है कि इस बार जो होली है कुम्हारी का और आसपास जितने गांव हैं थाना क्षेत्र के वो शांतिपूर्ण रहे, यही अपेक्षा सब किए हैं। और सभी हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हैं और हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता लोग भी हैं और अन्य लोग भी उपस्थित थे। सभी लोग सहयोग की भावना से अपील किए हैं कि मदद करेंगे, किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने नहीं देंगे। सर त्योहार को देखते हुए चौक चौराहों में भी किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? इस बार भी सभी त्योहारों के समय जैसा बल लगता है उसी की दृष्टिगत रखते हुए भी चौक चौराहों में पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर भिलाई 3 थाना क्षेत्र के ग्राम रिंगनी की सैकड़ों महिलाओं ने भिलाई 3 थाने पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। हाँ। और पैसा नहीं रहा तो मन उधारी देते जी। हाँ, दारू बेचते हैं देसी दुकान। अब का दुकान नहीं जाना है। हाँ। कौन लिखा है लिस्ट में। बहुत परेशान हो गई मोर लड़का। क्या लड़ाई झगड़ा करते? लड़ाई झगड़ा गाली गलौज सब करते। और दारू दुकान है सुबह 5 बजे से रात 10 बजे बंद हो। सुबह 5 बजे खुल जाता है। हाँ, 24 घंटा खुले। दारू बंद होना चाहिए, गाँव नहीं बिकना चाहिए बस। हम ना ग्राम पंचायत रिंगनी से आए हैं सर, और हमारे गांव में ना 5 साल 10 साल हो गए मोर जानकारी के अनुसार हमेशा दारू बिकत रही थे। हमार पूरा महिला जितना भी है ना घर काकरो बेटा पिया थे, काकरो पति पिया थे, सब दारू से इतना तरस थे। कमा के आई ना तुरंत रोजी छीन लेते कर मन के, वो मारपीट अलग कर ही फिर काम ही सब्जी भाजी कामे बनाइए दे। गोदी से उठ के खाना नहीं खाया जे मन इतना हतरस्त है का बारे मतलब चिंता है। होली आने वाला है 8 दिन फिर भी तमाशा करी मनाही हमन अभी गोदी दे सुबह 8 बजे गे है। अब वो मन करबो कार्रवाई के बस बोले हो का बोले है ना। 3 बार हो गए लिखित में शिकायत में पर्सनली 3 बार शिकायत करे हम, ये चौथैया बार आए हम पे पूरा लेके। ठीक, दारू नहीं होना चाहिए, अब बंद होना चाहिए दारू। बहुत परेशानी है इसमें, बेटा आदमी सब घर में झगड़ा करते और तुम गाँव निपटो गाँव दबाओ अपना लोकल करना। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में शेयर मार्केट में हर महीने 5 से 10% मुनाफे का लालच देकर 14 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रायपुर में रहने वाले व्यवसायी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की जांच की तो पता चला कि जालसाजों ने कई लोगों से धोखाधड़ी की है। प्राथमिक जांच में 14 करोड़ की धोखाधड़ी का पता चला है। पुलिस को आशंका है कि पूरा मामला करीब 40 करोड़ की धोखाधड़ी का है। कंपनी के डायरेक्टर विनय कृष्ण रात्रे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी रजनेश सिंह ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया है।
उसालता कॉम्प्लेक्स के सामने है साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट नाम का एक ये शॉप खोल के रखा था। ये जो इसका आरोपी है विनायक कृष्णा रात्रे, इसके द्वारा एक ये बेसिकली ये शेयर ब्रोकर का काम करता है, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता रहा है और इसने गुमास्ता लाइसेंस सिर्फ लेके ये फर्जी तरीके से कंपनी साईं कृष्णा इन्वेस्टमेंट खोला और लोगों से इस लालच और उसके कारण से लोगों को अपने जाल में फंसाया कि आपके पैसे आपकी जो रकम है दुगनी तिगनी हो जाएगी। और इस तरीके से इसने करीब करीब अभी 6-7 महीने में करीब 15 करोड़ रुपए लोगों से ले लिए। लोगों ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इसको दे दी इस बिना पर कि उसकी रकम उनकी रकम काफ़ी बढ़ जाएगी। और कई लोगों ने तो लोन लिया हुआ है, कई इसमें शासकीय कर्मचारी भी हो सकते हैं और न केवल बिलासपुर के बल्कि अन्य जगहों के अन्य शहरों के भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और इसने उन सभी के पैसों को उन सभी के भरोसे को तोड़ते हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना एक अच्छा एक सैलून खोल दिया है, बिट बाय कैफ़े खोल दिया है और भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लैंड में और उसमें। तो इस तरीके से 420 और विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। और आम लोग जो बेचारे इस तरीके से झांसे में आ जाते हैं तो उससे उनका पैसा डूब जाता है। तो ये जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, एक शिकायत आई कि उसके पैसे को रिटर्न नहीं दे रहा है, तो तत्काल इसमें प्रथम दृष्टया जांच की गई। जांच में जैसे ही ये पाया गया तुरंत सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज की गई है और सिविल लाइन CSP और सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव प्रदीप आर्या और माइकू ने इसमें तत्काल कार्रवाई कराई है। आरोपी को पकड़ के लाया गया, कहाँ बाहर चला गया नहीं सर, तो इसको पकड़ के लाया गया, पूछताछ की गई है। ढेर सारे आप सभी देख रहे होंगे, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट जब्ती हुए हैं और इसके आधार पर हमें पर्याप्त अभी तक साक्ष्य मिले हैं। आगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा जिसमें और भी लोग जो इसमें शामिल होंगे और भी लोगों का जिनका भी पैसा डूबा है वो भी जानकारी लगेगी। और इस हिसाब से अगर देखा जाए ये 2021 से ये कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें 35-40 करोड़ रुपए अभी तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया होगा और ये इतनी रकम को ये लोगों की रकम को खाया है। तो इसमें कार्रवाई करके और जो भी बन पड़ेगा इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ज़्यादातर इसमें जो लोग पीड़ित हैं उनके लिए इसमें सहायता मिलेगी। खबरें लगातार जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एशियन न्यूज़ के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही CCTV कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल।
जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। आपका स्वागत है। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत वाहन रैली निकालकर 7 मई को आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को मतदान अवश्य करने हेतु शपथ दिलाई गई। भिलाई निगम क्षेत्र के संतोषी पारा बैकुंठ धाम मैदान में सैकड़ों वाहनों को स्वीप अक्षर के आकार में खड़ा कर जिला प्रशासन में स्वीप के नोडल अधिकारी, जिला पंचायत सीईओ, निगम भिलाई आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, अपर कलेक्टर योगिता देवांगन, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता के लिए रवाना किया। वाहन रैली नंदिनी रोड, छावनी, खुर्सीपार, पावर हाउस, संपूर्ण सेक्टर क्षेत्र का भ्रमण कर सेक्टर 7 स्कूल मैदान पहुंचा, जहां वाहनों को 7 मई लिखे आकार में खड़े कर वहां मौजूद निगम, जिला प्रशासन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अधिकारी, कर्मचारी, महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के युवाओं को निष्पक्ष निर्भीक होकर बिना भेदभाव के मतदान करने का शपथ दिलाया गया। इसके बाद वाहन रैली को नेहरू नगर मॉल रोड, सुपेला रामनगर 18 नंबर सड़क कैंप के क्षेत्र के लिए झंडा दिखाकर रवाना किया गया। वाहन रैली वैशाली नगर एवं भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 30 किलोमीटर परिधि में फेरा लगाकर मतदाता जागरूकता के लिए 7 मई को मतदान अवश्य करने की अपील करते हुए बैनर पोस्टर से सजे वाहन रैली का जी रोड साक्षरता चौक में किया गया। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के निर्देश जारी किए गए हैं। उसी के तहत नगर निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव सर ने नगर निगम क्षेत्र में, चूँकि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई नगर विधानसभा दोनों प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए वाहन रैली निकालने के निर्देश थे। उसी के तहत बैकुंठ धाम संतोषी पारा से रैली 1 बजे प्रारंभ हुई। वहाँ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और जो कुर्सी पार, पावर हाउस, छावनी, सेक्टर 1 सेंट्रल एवेन्यू से होते हुए सेक्टर 7 स्कूल मैदान में वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ
जिले के नोडल अधिकारी, स्वीप के नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, कॉलेज के छात्र छात्राएं सभी लोग इकट्ठे होकर वहां शपथ दिलवाया गया निर्भीक और निष्पक्ष मतदान करने का। उसके बाद फिर उस गाड़ी को फिर से रवाना किया गया हरी झंडी दिखाकर, जो नेहरू नगर से सुपेला अवंतीबाई चौक मॉल रोड होते हुए सेक्टर चौक पे आकर खत्म हुई। रैली में स्वीप के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर पुष्पा पुरुषोत्तम के अलावा नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों सहित कॉलेज के शिक्षक शिक्षिका, युवा छात्र एवं समाज सेवी संगठन के लोग शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग भाजपा कार्यालय में आयोजित उप मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरियाद लेकर पहुंची पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई, जिसे सुन शहर विधायक ने कोतवाली थाना फोन लगाया। दुर्ग में एक मामला सामने आया है जिसमें दुर्ग कोतवाली पुलिस के आरक्षक लव पांडे के द्वारा एक युवक को घर से उठा लाने और फिर उसे नहीं छोड़ने को लेकर युवती की मां द्वारा कोतवाली थाना पहुंचकर बेटे को छुड़ाने गुहार लगाई। इसके बाद कोतवाली पुलिस द्वारा सही बात न बताकर बड़े अधिकारी भाजपा कार्यालय में हैं कहकर वहां भिजवा दिया, लेकिन वहां पहले से ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी भाजपा सरकार के शानदार 100 दिन पूरे होने को लेकर प्रेस चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान चर्चा खत्म होने के बाद उप मुख्यमंत्री के बीच पहुंच अपने बेटे को छुड़वाने महिला ने गुहार लगाई। इसके बाद उसकी बात को शहर विधायक ने सुनकर दुर्ग कोतवाली थाना फोन लगाया। उसके बाद मामला क्या था और क्या हुआ, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं लग पाई। बहरहाल इस सब बातों से ये पता चलता है कि किस कदर लोग पुलिस के रवैये से परेशान होते हैं और न्याय की गुहार लगाने किस किस दर तक पहुंचकर अपनी फरियाद लगाते हैं। इस संबंध में दुर्ग कोतवाली थाना प्रभारी और शहर विधायक ने प्रतिक्रिया दी। लव पांडे पुलिस वाला उठाया, तेरे को साहब बुला रहे करके मेरा लड़का मेरे को फोन करा, मम्मी क्यों बुला रहे हैं, तू आ। तो मैं रात के वहाँ पे पहुंची, 3 बजे रात तक थाने में थी। पुलिस वाले बोले टीआई आ रहे हैं, टीआई से बात करना। उसके बाद दूसरा पुलिस वाला बोलता कि 11 बजे आना, टीआई साहब अब नहीं आएंगे। मैंने लव पांडे को फोन लगाई, लव पांडे रॉन्ग नंबर करके काट दिया। आप किसको फोन लगाया? मैंने लव पांडे को फोन लगाई हूँ, वो तुरंत फोन काट दिया रॉन्ग नंबर करके। 11 बजे से थाने में बैठी हूँ। मेरा लड़का बोल रहा है, इन लोग बोल रहे हैं कि 4 पेटी लगाएंगे। मम्मी मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, ऐसे करके। और घर में से पास से, घर के दरवाजे के पास से ही लेके आए हैं और 4 पेटी दारू लगाएंगे ऐसे करके बोल रहे हैं। और मैं एसपी के पास गई, एसपी साहब भी नहीं है, सीएसपी भी नहीं है, टीआई भी नहीं। दूसरा पुलिस वाला बोला कि भाजपा कार्यालय में जाओ, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। ऐसा करके हमको यहाँ भेजे, तो यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं मिले सिवाय विधायक जी के। विधायक जी बोल रहे मैं फोन लगा रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, ऐसे करके बोल रहे हैं वो। मेरे बेटा जेल गया था, जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई में 452 में गया था, उसकी आज पेशी भी है मेरे लड़के की। और ये लव पांडे रात में उठा के जबरदस्ती लेके आए, इतना सा कुछ भी नहीं है। और तेरे को साहब बुला रहे हैं, थोड़ा सा चल करके। मेरा लड़का गाड़ी चलाते हुए उसको अपनी एक्टिवा में बैठा के थाना लेके आया है और उसकी गाड़ी खड़े कर दी और उसको अंदर बैठा दिए। मेरे बेटे का नाम विशाल शर्मा है। मेरे बेटे को छुटकारा चाहिए। क्यों जबरदस्ती लगाएंगे और क्यों भेजेंगे? यदि किसी के साथ है तो बराबर मैं कानून का साथ दूंगी कि आप ऐसा करो करके। जब मेरा लड़का कुछ किया ही नहीं है तो क्यों जबरदस्ती ऐसा करेंगे? और अधिकारियों से मिलने नहीं देते, भगाते हैं। टीआई का नंबर भी नहीं दिए, हमको भेज दिए भाजपा कार्यालय में, जाओ पूरे अधिकारी की मीटिंग वही चल रही है करके। सीएसपी के यहाँ भी नहीं है, वहाँ एसपी कार्यालय में भी कोई नहीं, टीआई भी नहीं है। टीआई का रूम रात के 3 बजे से मैं वहाँ थी, कोई भी अधिकारी नहीं है वहाँ पे। हरना बांधा में एक सूचना मिला था कि वो किसी लड़के के साथ में मारपीट कर रहा है करके। इस आधार पे वहाँ पर जब पुलिस पार्टी गई है तो विशाल शर्मा को वहाँ पर से लेकर आए थे। काफ़ी ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन समझ नहीं रहा था। लेकर उसको थाने लेके आए और आवेदक के द्वारा जो है कार्रवाई करने के संबंध में अभी आवेदन दिया है। अभी प्रिवेंशन एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ में। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में पिछले दिनों पेट्रोल पंप के पीछे हुए हत्या के मामले में फरार आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भी भेज दिया है। आपसी विवाद के बाद शराब के नशे में युवक की हत्या कर देने वाले 2 दिन पुराने मामले को सुलझाने में पद्मनापुर थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल में भेज दिया गया है। बता दें कि नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 18 मार्च की सुबह मनीष पेट्रोल पंप के पीछे पोटिया क्षेत्र में तोपचंद हृतलहरिया वार्ड 54 कुंद्रापारा पोटिया बस्ती का निवासी शव मिला था। साथ ही बताया था कि
17 मार्च की दोपहर को तोपचंद अपने 5 दोस्तों विष्णु साहू, राजू मार्कंडे, अनिल कुमार ठाकुर, अनिल नौरंगे, वीरू सतनामी के साथ शराब पार्टी मनाने मनीष पेट्रोल पंप के पीछे गया हुआ था। पार्टी मनाने के बाद देर शाम को तीनों दोस्त वहां से चले गए थे। इसके बाद घटना स्थल पर तोपचंद रितलहरे एवं उसके साथी अनिल नौरंगे व वीरू सतनामी के साथ लगभग 4 माह पूर्व किसी बात को लेकर विवाद हुआ। शराब की पार्टी करने के बाद नशे में धुत पुरानी बात को लेकर आपसी विवाद करने लगे। इस दौरान गुस्साए आरोपी अनिल एवं वीरू सतनामी ने तोपचंद के साथ मारपीट करने के बाद पत्थर से वार कर दिया। इससे तोपचंद को सिर एवं शरीर के अंदरूनी हिस्सों में गंभीर चोटें आई और उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी बताई। पन्नापुर थाने के अंतर्गत मनीष पेट्रोल पंप के पीछे 18 मार्च को सुबह लगभग 7:45 बजे के करीब एक डेड बॉडी पाई गई। उसको आइडेंटिफाई किया गया। उसका नाम जो व्यक्ति मृत था उसका नाम था तोपचंद रितलहरे और पूछताछ पर यह पता चला कि ये लोग 17 तारीख को यानी पिछले दिन लगभग दोपहर के 12 बजे 6 लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे पार्टी के लिए। उसमें से थोड़ी देर के बाद 3 लोग वहां से चले गए और 3 लोग वहां बचे थे और वो हैवीली इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे। उनके बीच में पहले भी विवाद हुआ था लगभग 4 महीने पहले और उस दिन भी वो उसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। उसमें से 2 लोग जिनका नाम था अनिल नवरंगे और वीरू सतनामी, उन्होंने तीसरे व्यक्ति यानी कि तोपचंद रितलहरे का कत्ल कर दिया उस दिन एक पत्थर का इस्तेमाल करते हुए। और उसमें आज हमने सुबह अनिल नवरंगे को अरेस्ट किया और वीरू सतनामी ने आज ही कोर्ट में सरेंडर किया है और हम उसमें पुलिस रिमांड लेंगे उसका। सर ये आरोपी कहाँ से पकड़ा है? ये आरोपी तिलदा रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया है और वो भागने की कोशिश कर रहा था। क्या ये आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है या इस प्रकार का कुछ रिकॉर्ड? नहीं, अभी ऐसी जानकारी नहीं है उनके पिछले क्रिमिनल रिपोर्ट्स में। ACN न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज की बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ACN न्यूज़। नमस्कार।